Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss lecture number 5, and the topic that we are going to discuss in today's lecture is self knowledge. बेटा सेल्फ नॉलेज यानी आपको अपने बारे में, अपनी जात के बारे में, अपने सेल्फ के बारे में कितनी नॉलेज है। यानी आप अपने आप को, अगर हम सादा लफ्जों में देखें कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, आप अपने आप को कितना जानते हैं। बेटा आप लोग बता सकते हैं 100% जानते हैं अपने आप को, 70% जानते हैं, 50% जानते हैं, 20% जानते हैं, या 0% जानते हैं। हेलो, एनीवन? Sir, I guess 100%. अच्छा, No, sir. सर 70%। अच्छा Sir, I think कि सोशियोलॉजी और ये जो सोशल साइकोलॉजी पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है बाय माय साइड कि मैंने अपने आप को जानना स्टार्ट ही अभी किया है। एग्जैक्टली बेटा, अब ये जो लेक्चर है इसके जो 6 पेजेस हैं, हम उसमें इसका जो आखिर में कंक्लूजन है ना, इसमें जो चीज हमने सीखनी है वो आखिरी पॉइंट में है। वी आर ऑफन स्ट्रेंजर टू अवर सेल्फ। स्ट्रेंजर किसको कहते हैं बेटा? अनजाने, अनजान, अजनबी। अजनबी, यानी हम अपने आप से क्या है? अनजान हैं। हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। आज के पूरे लेक्चर का जो कंक्लूजन है, ये लास्ट वाली जो पॉइंट है, वी आर ऑफन स्ट्रेंजर टू अवर सेल्फ, यानी हम अपने आप से अनजान होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा सेल्फ क्या है, हमारी जात क्या है। नंबर 1, नो थाई सेल्फ। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। ये किसने कहा था? एडमोनिस्ट एंड एंशिएंट ग्रीक ओरेकल, जो यूनानी फिलोसोफर था, उसने कहा था। ये किसके अल्फाज थे, आप लोग बता सकते हैं? हेलो, ग्रीक और शल सर। Admin and Sir, ancient person. आई डोंट नो सर, पर मौलाना रूम ने भी कहा था ये सर। ये भी कहा था, लेकिन ये जो ग्रीक फिलोसोफर था, बड़ा फेमस नाम है उसका, उसने कहा था नो थाई सेल्फ, यानी अपने आप को जानो। किसने कहा था? ये किसके अल्फाज थे? अरस्तु। बेटा ये थे सोक्रेटिस के अल्फाज। सोक्रेटिस, सुकरात, ये सुना है आप लोगों ने? सुकरात, यस सर। सुकरात, उसके बेटा ये अल्फाज थे कि नो थाई सेल्फ, यानी अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो कि आपके जात के अंदर क्या क्या खजाने छुपे पड़े हैं, उनको जानो। नंबर 2, वी रेडली फॉर्म बिलीव्स अबाउट अवर सेल्फ, यानी हम कभी कभी क्या करते हैं कि अपने बारे में मुख्तलिफ बिलीव्स बनाकर बैठ जाते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझ में ये चीज नहीं है। इस तरह के बिलीव्स हम अपने बारे में बना बैठते हैं। तो आज ये देखना है कि ये जो बिलीव्स हम बना बैठते हैं अपने बारे में, वो किस कदर दुरुस्त होते हैं, किस कदर एक्यूरेट होते हैं। एंड वी डोंट हेजिटेट टू एक्सप्लेन व्हाई वी फील एंड एक्ट वी डू, यानी हम क्या कर रहे होते हैं, हम किस तरह का फील कर रहे होते हैं, अच्छा फील कर रहे होते हैं या बुरा फील कर रहे होते हैं, हम अच्छा काम कर रहे होते हैं या बुरा काम कर रहे होते हैं। हम उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे फलां बंदे ने ऐसा कहा, इसी वजह से आई एम फीलिंग दिस थिंग। ठीक है, आई एम हेल्पिंग दिस गाय, मैं ये यानी ये फलां एक्ट मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फलां चीज दरकार है। तो आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हो कि भाई मेरी ये जो फीलिंग्स हैं, यानी खुशी की है, गम की है, दुख है, मैं बड़ा दुख फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसने फला बात कही है। तो आप एक्सप्लेन करते हैं अपनी फीलिंग्स को और अपने एक्ट्स को, और उसकी एक्सप्लेनेशंस भी देते हैं कि आप इस तरह क्यों फील कर रहे हैं, इस तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं।
Number 3, but how well do we actually know ourselves? यानी लेकिन हकीकत में हम अपने आप को कितना जानते हैं? ये जो आपने आपने दूसरे पॉइंट में जो हमने डिस्कस किया कि आप जो फील कर रहे होते हैं उसका यानी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई मुझे बड़ा दुख है, मैं बड़ा दुखी फील कर रहा हूँ क्योंकि टीचर ने मुझे फेल कर दिया है, ठीक है? तो हाउ फार टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर दुख, फॉर योर सैडनेस? जो जो कुछ आपकी फीलिंग्स हैं आप उसके लिए टीचर को रिस्पॉन्सिबल करार दे रहे हैं, लेकिन दर हकीकत इनफैक्ट टीचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भी के या नहीं है, या कोई और बात है इसकी? जब आप अपने आप को जानना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा नहीं भाई टीचर तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं था, ये तो कुछ और वजूहात थी जिनकी वजह से मैं गम फील कर रहा था। ठीक है बेटा, इट मीन्स हम जब अपने आप को जानते नहीं हैं तब हम इस तरह के रॉन्ग बिलीव्स बना बैठते हैं। नंबर 4, समटाइम्स वी थिंक वी नो, कभी कभी हम यही सोचते हैं कि हम जानते हैं, हम पहचानते हैं, बट अवर इनसाइड इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। लेकिन जो इंफॉर्मेशन आप अपने आप को बता रहे होते हैं वो दरअसल रॉन्ग होती है। यानी आप कहते हैं कि भाई फला बंदा अच्छा है, फला बंदे के साथ मैंने इस तरह का बिहेव किया, इसकी ये वजह है। तो जो इंफॉर्मेशन आप अपने आप को दे रहे होते हैं किसी भी इवेंट के लिए, तो दरअसल वो करेक्ट नहीं होती, वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है। इट मीन्स जब आप अपने आप को नहीं जानते, आप अपने आप को नहीं पहचानते, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप अपने आप को रॉन्ग इंफॉर्मेशन फीड कर रहे होंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब आप अपने आप को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, आप अपने जात से, अपने सेल्फ से अनजान होंगे, तो मुख्तलिफ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आप जो अपने आप को इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, अपने आप को इंफॉर्मेशन फीड कर रहे होंगे, वो इंफॉर्मेशन रॉन्ग होगी। पॉइंट नंबर 5, that is unavoidable, that is unavoidable conclusion of some fascinating research। यानी ये जो हमने पॉइंट डिस्कस की पॉइंट नंबर 4 में कि आप जो है वो अपने आप को रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि रिसर्च इस टॉपिक्स पर की गई है। सेल्फ के ऊपर जितनी भी रिसर्च की गई है वो रिसर्च उनका कंक्लूजन है कि भाई हम जो अपने आप को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो इंफॉर्मेशन हमारी रॉन्ग होती है क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। इसका बेटा सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपका छोटा बच्चा होता है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई उसे जो है ना वो चीख रहा है क्योंकि उसको दूध चाहिए, लेकिन दर हकीकत उसको पेट में दर्द होता है। इट मीन्स आप उसको नहीं जानते, इसी वजह से आप खुद को बता रहे होते कि इसको दूध की जरूरत है। ये आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन अपने आप को दी, हकीकत में उसको तो पेट में दर्द है। लेकिन डॉक्टर जो है, जो बच्चे की बायोलॉजी को समझता है, उसको ही पता होता है कि बच्चा ये चीख रहा है कॉन्स्टेंटली, उसको जरूर कोई तकलीफ है। तो आपने यहाँ देखा, जो बच्चे को ज्यादा जानता है उससे ज्यादा इल्म पर इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है कि बच्चा किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। जो नहीं जानता वो तुक्के मारता है, ये चीज होगी, वो होगी, ये चीज होगी, वो चीज होगी, यानी वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन अपने आप को फीड कर रहा होगा उस चीज के बारे में। जी बेटा, किसी को कोई चीज शेयर करनी है? सर जैसे कि कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है तो साइंस कहता है कि कमजोरी हो या जैसे में किसी चीज की कमी हो तब ये इस तरह का एहसास होता है, मगर हम अपने आप बारे में कुछ और एहसास बनाते हैं कि मेरा इस वजह से मूड ऑफ है या किसी ने कुछ कहा इसीलिए मूड ऑफ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जुबैर। अच्छा, कोई और बच्चा शेयर करेगा? यस सर। जी चमन लाल। सर जैसे सर हम किसी के सर मतलब किसी के काम आते हैं, किसी काम का कुछ काम वगैरह करते हैं या मतलब किसी की भलाई करते हैं, तो सर इसका भी सर इसमें आ जाता है पॉइंट नंबर 2 में। थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर जैसे हम किसी की भलाई वगैरह करते हैं तो सर हमें मतलब ऐसा महसूस होता है कि सर कि हमने किसी की भलाई की है, हमने किसी का काम किया, तो सर अच्छा देखिए चमन लाल, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करा दूं, कभी कभी क्या होता है
आप किसी की मदद कर रहे होते हैं, आप खैरात कर रहे होते हैं और आप बता रहे होते हैं लोगों को कि ये मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत आप अपने नफ्स की खुशी के लिए कर रहे होते हैं कि लोग मुझे वाह वाह करें, लोग मेरी तारीफ करें। हकीकी वजह वही चीज होती है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को दूसरी बता रहे होते हैं और आपको ये पता ही नहीं चलता कि मेरे जात के अंदर कोई और वजह है जिसकी वजह से मैं खैरात कर रहा हूँ या किसी की मदद कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को दूसरी चीज बता रहे होते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि मेरे अंदर ये चीज भी है, क्योंकि आप तो अपने आप से अनजान होते हैं, आपको पता ही नहीं होता। अच्छा बेटा, यहाँ पे दूसरी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैंने जीआर को कहा हुआ है, सिद्रा को, कि आप जो वो बच्चों के नाम मुझे भेजेंगे जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेटा ऐसे भी हो सकता है वो भी स्टूडेंट है, वो बेचारी लिख रही होगी तो शायद उसको याद ना आए कि फला बच्चे ने बात की थी और उससे भूल हो जाए, वो आपका नाम ना लिख सके। तो बेटा मैं एक शीट शेयर करता हूँ, आखिर में उन बच्चों के नाम उसमें होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में। तो प्लीज आप अपना नाम देख लिया करें, अगर आप अपना नाम उस क्लास में ना देखें तो आप फौरन मुझे बता दिया करें कि सर प्लीज मेंशन माय नेम, क्योंकि मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये अपनी जिम्मेदारी आप खुद अदा करें। इन केस अगर जीआर से या वो जिसको मैंने कहा है वो भूल जाए तब आप मुझे बताएं। सर जी बेटा। सर पॉइंट नंबर 4 में हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तो हम दूसरों को कैसे पहचानेंगे। सर मतलब यही कि जब हम अपने आप को जानेंगे तब हम दूसरों को जानेंगे, पहचानेंगे। सही रहे मिसबा बेटा, बात यहाँ पे ये है कि हम आगे अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। एज कंपेयर टू यूर सेल्फ यू नो अदर्स बेटर। आप अपने घर में आपके साथ जो रहने वाली सिस्टर है या ब्रदर है, आप उसको अच्छे से जानती हैं एज कंपेयर टू यूर सेल्फ, यानी आप अपने आप को 30% जानती हैं, अपनी सिस्टर को 60% जानती हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी सोच की कैमराएं हमेशा दूसरों पर फिट रहती हैं, दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो दूसरे आपकी समझ में आ जाते हैं, लेकिन आपका अपना आप समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि आपने वो कैमराएं कभी अपने सेल्फ पर, कभी अपने जात पर लगाई नहीं होती। इज इट क्लियर? यस सर। क्या सीखा है इस पॉइंट से बेटा? क्या सीखा मिसबा? सर मतलब हम दूसरों को, अपने आप को नहीं जानते लेकिन दूसरों के बारे में बता देते हैं क्योंकि हम अपने आप पर कैमरा वगैरह, अपने आप पर ज्यादा फोकस नहीं करते, दूसरों पर ज्यादा फोकस करते। एग्जैक्टली 110% करेक्ट। चले बेटा, लेट्स मूव टू सेकंड, दैट इज एक्सप्लेनिंग अवर बिहेवियर। बेटा बेटा अपनी माइक्स बंद कर लिया करें। अच्छा, एक्सप्लेनिंग अवर बिहेवियर, बिहेवियर यानी बेटा हर वो चीज जो आपके वजूद से निकलती है, एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन जो आपकी बॉडी से निकलते हैं, उन एक्सप्रेशंस को हम बिहेवियर कहते हैं। ठीक है बेटा? तो उसका सिनोनिम्स एक्ट भी है, यानी कोई काम आप कर रहे होते हैं, कोई चीज आप कर रहे होते हैं फिजिकली, तो वो आपका बिहेवियर कहलाता है। आपने देखा सामने कोई बंदा बड़े गुस्से से अपनी बीवी से बात कर रहा है, तो उसका गुस्से से बात करना ये बिहेवियर कहलाता है। तो बेटा आपके सामने जो कोई बिहेवियर आता है, आप क्या करते हैं? यू ट्राई टू एक्सप्लेन दैट बिहेवियर। आप यानी उस बिहेवियर की वजह तलाश करने की कोशिश करते हैं कि इस चीज की वजह ये है, फिर वो चाहे दूसरों का बिहेवियर है या वो चाहे अपना बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पे बेटा किसके बिहेवियर की बात हो रही है? अपने सर हमारे अपने बिहेवियर की बात। अपने बिहेवियर की बात हो रही है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, Why did you choose where to go to college? ये जो आपने फैसला किया था कि मुझे फला कॉलेज में एडमिशन लेनी है, अच्छा आप लोगों ने लियारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, क्यों ली आपने? वजह बताएं। तो ये है कि आप आया जो एक्यूरेट वजह है उस तक पहुंच पाते हैं, या आप सिर्फ अभी जो माइंड में कोई ख्याल आ गया दूसरे का बताया हुआ आप उससे वो उठाकर आप बता देंगे भाई इस वजह से आया? क्योंकि हकीकत क्या होता है, 90% हमें यानी पता ही नहीं होता कि
एक्चुअल वजह क्या है जिस वजह से हम यहाँ पे आए, आप उस एक्चुअल वजह तक पहुंच ही नहीं पाते। नंबर 2, व्हाई डिड यू लेश आउट एट योर रूममेट? बेटा लेश आउट की माना है गुस्सा करना, यानी हॉस्टल में जो आपका रूममेट है आपने उस पर गुस्सा क्यों कर दिया। आप बताएंगे कि फला वजह हो सकती है, फला वजह हो सकती है, ठीक है बेटा, लेकिन जो वजह आप बता रहे हैं इस टॉपिक में हम ये चीज डिस्कस करें कि वो वजह होती नहीं है, वजह कुछ और होती है। बेटा इसकी मैं आपको छोटा सा मिसाल दूं, आपके पापा घर आते हैं और आपने उसको चाय दी, चाय ठंडी थी, आपके पापा ने आपको डांट दिया, ये क्या कर दिया, ठंडी चाय लेकर आई हो मेरे पास। अब उसने आपको डांटा, लेकिन माजी में वो घर आता था, आप उसको ठंडी चाय देते थे, वो आपको डांटता नहीं था, लेकिन आज क्यों डांट रहा है। और शाम को वो बताता है बेटा आपने मुझे ठंडी चाय दी थी इसीलिए मैंने आपको डांटा, और आप भी कहते हैं हाँ मैंने ठंडी चाय दी थी। अब पापा खुद को ये बता रहे होते कि इसने ठंडी चाय मुझे दी इस वजह से डांटा। अगर बेटा ठंडी चाय पे डांटना होता तो माजी में भी तो डांटता ना, आज कुछ और वाकया हुआ है। आज क्या हुआ, ऑफिस में अब पापा के जो बॉस हैं उसके साथ कोई चपकलश हो गई, मूड ऑफ था, घर आया तो मूड पहले से ऑफ था, उसको ठंडी चाय मिली तो वो पूरा गुस्सा आप पर उठा दिया। अब आप मुझे बताएं कि आपको जो उसने डांटा उसकी एक्यूरेट वजह चाय का ठंडा होना था या बॉस के साथ चपकलश? सर बॉस के साथ सर। एग्जैक्टली यही होता है बेटा, आपके सामने आपके जितने भी यानी मिसबिहेवियर होते हैं, आप गलत बिहेव कर रहे होते हैं, लोगों को आप वजह एक बता रहे होते हैं, लेकिन आपको भी पता नहीं होता कि एक्चुअली भाई इस बिहेवियर की वजह कुछ और है, जो मैं बता रहा हूं वो नहीं है, लेकिन कुछ और वजह की तरफ हमारा फोकस जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज वी डोंट नो अवर सेल्फ। नंबर 3, व्हाई डिड यू फॉल इन लव विद दैट स्पेशल पर्सन? यानी जिस किसी बंदे के साथ आपको यानी या बंदी के साथ आपको मोहब्बत हो गई, क्यों हो गई, किस वजह से हो गई? कभी कभी आप कहते हैं कि भाई उसकी जो है वो अच्छी अखलाक की वजह से, कभी कभी कहते हैं अच्छे लुक्स की वजह से, कभी कभी कोई कहता है कि भाई उसके पास, कभी कभी कोई अमीर लड़की होती है लड़का होता है तो उससे भी ऑटोमेटिकली हमें मोहब्बत हो जाती है। हम बता ये रहे होते हैं कि भाई वो अच्छा है, लेकिन दर हकीकत वजह कुछ और होती है। there was one of my friend, तो he was doing second marriage, तो मैंने उसे कहा कि भाई तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो, हालांकि तुम्हें तो बच्चे भी हैं, तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो? तो बेटा उसने जो वजह मुझे बताई ना, उसने कहा दर हकीकत बात यह है कि ये जो दूसरी लड़की है जिससे मैं शादी करना चाह रहा हूँ वो आलिम दीन है, यानी कुरान की आलिम है, हाफिज है और दीन की इल्म भी रखती है, तो बात ये कि मेरी छोटी बच्ची है वो उससे कुरान सीख जाएगी। अब उसने ये वजह बताई थी, तो आप समझते हैं ये माकूल वजह थी? नो सर। नहीं, जब मैंने थोड़ा डिटेल में जाकर चीजों को देखा तो उसकी बीवी अनपढ़ थी, उसकी बीवी का ताल्लुक गांव से था, वो खुद पढ़ा लिखा था और वो उससे सेटिस्फाई नहीं था, वो किसी शहर वाली लड़की से शादी करना चाह रहा था, लेकिन वो इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि मैं दूसरी शादी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहली वाली से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे अपने हमपला लड़की चाहिए। लेकिन ये सच्ची बात जो एग्जैक्ट बात थी वो खुद भी नहीं जानता था, उसने एक एक्सप्लेनेशन बनाई हुई थी अपने इस बिहेवियर के लिए कि भाई मेरी बच्ची भी कुरान पाक पढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। बेटा इस तरह पता नहीं कितने हमारे बिहेवियर होते हैं जिनकी वजूहात जो हम बता रहे होते हैं दरअसल हम खुद को भी डॉज में डाल रहे होते हैं, हम खुद को भी धोखा दे रहे होते हैं और बात दरअसल कुछ और होती है। नंबर 4, समटाइम्स वी नो, यानी ऐसे भी नहीं है कि हमें बिल्कुल भी अपने बिहेवियर का पता ना और जो चीज हम बता रहे हो वो 100% ही इनकरेक्ट हो, नहीं, कभी कभी दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ज्यादातर की बात करेंगे, ज्यादातर जो है वो हम हमेशा गलत होते हैं, हम गलती पर होते हैं। नंबर 5,
Our self explanations are often wrong, यानी हम अपने सेल्फ के लिए जितनी भी explanations दे रहे होते हैं वो तकरीबन wrong जाती हैं. Number 6, सर ये पॉइंट रिपीट करें सर, पॉइंट नंबर समझ 5. नहीं आया. पॉइंट नंबर 5 बेटा, यहाँ पे वही चीज रिपीट हो रही है कि हम जो भी एक्सप्लेनेशंस अपने आप को दे रहे होते हैं अपने बिहेवियर के लिए, तो वो एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑफन गलत होती है, वो दुरुस्त नहीं होती. नंबर 6, we may dismiss factors that matter and inflate others that don't. यानी कभी कभी क्या होता है कि हम अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए डिसमिस फैक्टर्स दैट मैटर, यानी उन अवामिल, उन वजूहात, उन असबाब को डिसमिस कर रहे होते हैं, यानी उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता जो मैटर करते हैं, जो अहम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप फेल हो गए, आपका फेल होना, ठीक है, आप कहते भाई टीचर ने मुझे फेल कर दिया. भाई आप असल फैक्टर की तरफ आपकी निगाह क्यों नहीं जा रही कि भाई मैंने बुरा पेपर किया था. कोई एक बच्चा, यानी हार्डली 5% बच्चे होते हैं जो इस चीज को माने कि बेशक सर हमारा पेपर गलत गया था, हम ठीक से नहीं कर सके थे पेपर. ठीक है, इसका सबूत ये है कि जब आप फौरन पेपर जमा कराते हैं ना, अगर आपने करेक्ट किया हो तो अगर आपको टीचर कहे कि अभी खड़े हो जाए, मैं अभी आपके सामने सारा आपका पेपर सारी क्लास के सामने पढ़कर सुनाता हूं, उस वक्त आपके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं. नहीं सर, क्लास के सामने नहीं. इट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन योर ओन आइडियाज. बट अगेन, आप जब फेल हो जाते हैं तब आप कहते हैं नहीं टीचर ने मुझे फेल कर दिया. आप हकीकी फैक्टर की तरफ जाते ही नहीं है कि भाई मेरी तैयारी ठीक नहीं थी, मैंने पेपर में वो जो जवाब मुझे देने थे वो मैंने दिए ही नहीं. तो बेटा यही पॉइंट है कि वी डिसमिस फैक्टर्स दैट मैटर, यानी उन पॉइंट्स पर, उन फैक्टर्स पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो अहम होती हैं. एंड इन्फ्लेट अदर्स दैट डोंट. और हम क्या करते हैं, उन फैक्टर्स को इन्फ्लेट करते हैं, यानी ज्यादा वेटेज देते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं, जो कि इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं उस चीज के लिए. आप उन चीजों को ज्यादा फोकस दे रहे होते हैं. बेटा यही वजह है आपकी कि आप अपने आप को नहीं जान पाते. बेटा क्या वजह है, उन फैक्टर्स को फोकस ना करना जो अहम है, जो एक्यूरेट हैं, जो उस चीज के जिम्मेदार हैं. आप उन चीजों को फोकस नहीं करते, बल्कि आप उन चीजों को यानी रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं जो यानी रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेवार नहीं होते आपकी उस कंडीशन के लिए. जी बेटा. सर, जी बेटा बताएं. सर मतलब कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते और अपनी गलती को दूसरों पर ब्लेम करते हैं, और या हम हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते. सर ये भी कह सकते हैं. बेटा हाँ, यही आप कह सकते हैं. वही बात कि आप क्योंकि हमेशा आपकी कैमरा दूसरों पे लगी होती है. आपकी कैमरा दूसरों पे नहीं होनी चाहिए बेटा. इसका सिंपल मैं आपको मिसाल बताऊं. मेरे घर से चोरी हो जाती है, अब मैं कहता हूं कि सारे शहर के चोरों को बांध दिया जाए, सारे शहर के चोरों को बांध दिया जाए ताकि मेरी चोरी ना हो. एक ऑप्शन ये है. दूसरा ऑप्शन ये कि मैं अपने घर पे दरवाजा चढ़वा दूं ताकि कोई अंदर दाखिल ना हो सके और मेरी चोरी कर जाए. तो बेटा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सारे शहर के चोरों को बंधवाना या अपने घर के दरवाजे की खिड़कियां मजबूती से बंद करना? अपने घर की. सर मतलब अपने पर फोकस करना. एग्जैक्टली, अपनी जात पे फोकस करना. यानी जो कोई चीज भी आपके साथ होती हो, इवन आप फॉर एग्जांपल रास्ते पर जा रहे हैं, किसी बाइक वाले ने आपको टक्कर मार दी, इवन कसूर बाइक वाले का है, लेकिन बाइक वाले का कसूर ठहराना बिल्कुल ऐसे है जैसे ये कहना कि शहर में चोरों को क्यों छोड़ दिया गया, इसको बांधो. भाई आप अपनी खिड़कियां और दरवाजे यानी उनको जो है वो आप बंद कर दें. उससे क्या माना है, उससे यही माना है कि आप अपनी इंट से देखें कि मेरी आप ये देखें कि हाँ भाई
मैं भले रास्ते के साइड पे जा रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान मोबाइल पर था। मुझे मोबाइल नहीं चलानी चाहिए थी रास्ते पर, चाहे कसूर मोटरसाइकिल वाले का ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे रास्ते के कोने से जाते हुए मुझे आगे पीछे जरूर देखना चाहिए था। मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी लोगों पर नहीं है, मुझे ये जिम्मेदारी खुद अदा करनी है। इज इट क्लियर? सर जी सर, जब हम इस चीज को मान लेते हैं कि रियली वी हैव टू फोकस ऑन आवरसेल्फ, बट हाउ वी विल मेक रियलाइज समवन दैट समटाइम्स इट्स देयर फॉल्ट। ये इसमें भी तो सर सोसाइटी का नुकसान होता है कि जब सिर्फ हम दूसरों को ये सिखा ही ना पाए कि उन्हें भी अपनी गलतियों पे फोकस करना चाहिए। बेटा, यही हमारा जो एटीट्यूड है ना, दूसरों को सिखाना, दूसरों को सुधारना, इसी वजह से 2000 साल और गुजर जाएंगे, मामलात बेहतर नहीं होंगे, मुआशरे बेहतर नहीं होंगे। मुआशरा आज बेहतर हो सकता है अगर आप अपने ये जो हथियार है ना, उनका जो मुंह है वो इनवर्ड कर लें, अपनी तरफ कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे समझा रहे होंगे, सिखा रही होंगी, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप किसी और को सिखा रहे होंगी, कोई और आपको सिखा रहा होगा। हर कोई दूसरों को सिखा और समझा रहा होगा, खुद कोई नहीं करेगा। आप बात समझ रही हैं मेरी? यस सर। हाँ पर ब्लेम सर करने से जी बेहतर है जी अपनी बेटा। गिरफ्तार में जाके। हाँ, हर कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं ना, मुझे आपको भी नहीं सिखाना है, आपको भी नहीं समझाना है, मुझे ये देखना है कि मुझे कैसे बेहतर। फॉर एग्जाम्पल हमारा लेक्चर है, आप लोगों को बात समझ में ना आए, ठीक है बेटा, अब मैं कहूं कि यार मैंने इतने किताब पढ़े, उनमें से लेक्चर्स बनाए, बच्चों से शेयर किए, खुद मेहनत की, फिर मैंने लेक्चर्स बनाए, उनको अलग अलग करके लिखा, छोटे छोटे सिंपल, अब भी बच्चों को समझ नहीं आ रही, यानी फिर तो मसला हल। मैं देखूंगा कि मुझ में अब और कौन सी गुंजाइश है ताकि मैं अपने बच्चों को और ज्यादा सिंप्लीफाई करके चीजें दूं। जब मैं इस तरह से सोचूंगा तो हमारी बेहतरी आएगी तालीम में। मैं आप लोगों पे डाल दूंगा, आप लोग मुझ पे डाल देंगे, मामला वहीं पे खड़ा रहेगा। तो बेटा सर मामले को वहां पे खड़ा नहीं करना है, बल्कि मुझे अपने आप को फोकस करना है कि बेटा मैं देखता हूं मेरी एंड से क्या गुंजाइश रह गई, मैं उस पे काम करता हूं। आप अपनी एंड से देखिए क्या गुंजाइश रह गई, आप अपनी एंड से काम करें ताकि हमारे मामलात बेहतर हो जाएं। जी बेटा। सर अच्छा सर, मतलब कि हम दूसरों की गलतियों को, मतलब अगर हम दूसरों को छोड़कर अपनी गलतियों पर ही देखें तो मतलब आज से 10 या 15 साल के बाद दुनिया ही बदल जाएगी और शायद हम भी बदल जाएं। बेटा 15 साल आप बहुत बता रहे हैं, बहुत बता रहे हैं। सर एक दिन में सब कुछ बदल। मतलब आप देखिए ना, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ अपने घर पे कर लें, अपने घर पे सर कर लें। जैसे जी कि सर एक बिगड़ा हुआ जैसे एक बच्चा होता है तो उसकी माँ उससे हमेशा प्यार से पेश आती है। दूसरे कहते हैं कि ये बिगड़ा हुआ है फिर भी तुम इसके साथ क्यों प्यार से पेश आती हो, तो वो कहती है कि जब मैं देखती हूँ उसे किस चीज की जरूरत है, यानी कि मैं अगर वो बिगड़ा हुआ है मैं उसके साथ ऐसे पेश आऊंगी तो वो बहुत बिगड़ जाएगा, मैं उसके साथ प्यार से पेश आऊंगी तो वो कोशिश करेगा अच्छा होने की। जी बिल्कुल। देखिए ना, अब उस माँ ने बच्चे को ब्लेम नहीं कर दिया कि ये तो सुधरेगा ही नहीं, उसने अपनी स्ट्रेटजीज पे काम किया कि मैं थोड़ा देखूं कि मैं किस तरह से और चीजों को बेहतर कर सकती हूँ। तो बेटा इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने आप पे फोकस करें। अक्सर बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो टीचर यानी हाथ से काम लेता है ना, एक्चुअली उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो हाथ से काम कर रहा है। तो बेटा हाथों को आप रहने दें, अपने दिमाग को चलाएं, अपने दिमाग से ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं कि बच्चे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पढ़ना और मेहनत करना शुरू कर जाएं। अच्छा बेटा, सर अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। Also, thought-provoking are studies in which people recorded their moods every day for 2 or 3 months. यानी एक स्टडीज की गई, कुछ स्टडीज की गई, यानी रिसर्च की गई किस चीज पर, कि लोगों ने रिकॉर्ड किए अपने मूड्स, यानी मैं किस तरह का फील कर रहा हूँ एवरी डे, रोजाना वो अपना मूड रिकॉर्ड कर रहे थे फॉर 2 और 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने तक लगातार वो अपना मूड रिकॉर्ड कर रहे थे रोजाना की बुनियाद पर कि मैं किस तरह फील कर रहा हूं। नंबर 8, दे ऑल्सो रिकॉर्डेड फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट देयर मूड्स, और उन लोगों ने उन फैक्टर्स को भी हाईलाइट किया कि भाई वो फैक्टर्स जो मेरे मूड पर असरअंदाज होते हैं, मेरे मूड को अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, उन फैक्टर्स को भी उन लोगों ने नोट किया कि भाई फला फैक्टर की वजह से मैं
मेरा मूड अच्छा हो जाता है, फलां फैक्टर की वजह से मेरा मूड बुरा हो जाता है। द डे ऑफ द वीक, यानी किस दिन मेरा मूड अच्छा रहता है, किस दिन मेरा मूड बुरा रहता है। द वेदर, कौन सी मौसम में मेरा मूड अच्छा रहता है, कौन सी मौसम में मेरा मूड बुरा होता है। अमाउंट ऑफ स्लीप, यानी कितनी नींद में करूंगा तो मेरा मूड सेट हो जाएगा, कितनी नींद नहीं होगी तो मेरा मूड सेट नहीं रहेगा। तो इस तरह की चीजें भी लोगों ने ढूंढ निकाली जब उन्होंने अपने मूड को 2-3 महीने तक स्टडी किया, तो उनको ये पता चला कि ये चीजें हैं जिनकी वजह से आपका मूड जो है वो ठीक भी हो सकता है, और इन चीजों के कम होने पर आपका मूड जो है वो बिगड़ भी सकता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 9, एट द एंड ऑफ ईच स्टडी, हर स्टडी के एंड पर the people judged how much each factor had affected their moods। यानी जब स्टडी खत्म हुई तो लोगों को कहा गया आप खुद जज करें कि इन तीनों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर है जो ज्यादा आपके मूड को, यानी मूड पर असरअंदाज होता है। नंबर 10, इवन विद देयर अटेंशन ऑन देयर डेली मूड्स, यानी इतने हद तक कि उनका रोजाना की बुनियाद पर अपने मूड पे उनकी नजर थी, अपने मूड को वो नोट कर रहे थे। देयर वाज लिटिल रिलेशनशिप बिटवीन देयर परसेप्शन ऑफ हाउ वेल अ फैक्टर प्रेडिक्टेड देयर मूड एंड हाउ वेल इट रियली डिड। यानी जो फैक्टर्स उन लोगों ने बताया कि भाई इन फैक्टर्स की वजह से हमारा मूड बुरा हो जाता था, तो जो लोगों ने बताए थे वो फैक्टर्स दुरुस्त नहीं थे। इवन वो 2-3 महीने तक उन फैक्टर्स पर काम करते रहे थे, उनको रिकॉर्ड करते रहे थे, फिर भी वो एक्चुअल फैक्टर तक नहीं पहुंच पाए थे। इतना मुश्किल होता है अपने आप को जानना। किसी फिलोसोफर के अल्फाज हैं कि दुनिया में 3 चीजें बड़ी मुश्किल हैं, उसमें एक सख्त है, यानी उसको आप तोड़ नहीं सकते, मुश्किल होती है। एक डायमंड कहा था, दूसरा पता नहीं क्या था, तीसरा ये था अपने आप को जानना। यानी अपने आप को जानना बहुत ही मुश्किल तरीन काम होता है दुनिया में। नंबर 11, फॉर एग्जाम्पल people thought they would experience more negative moods on Mondays। लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि भाई मंडे वाले दिन हमारा मूड जो है वो नेगेटिव रहता है, क्योंकि पहला दिन काम का होता है। बट इन फैक्ट देयर मूड्स वर नो मोर नेगेटिव ऑन मंडेज देन अदर वीकेंड्स। यानी लेकिन हकीकत में जब रिसर्चर्स ने देखा तो उन लोगों ने तो मंडे का दिन बताया था, लेकिन जब रिसर्चर्स ने रिसर्च की तो उनको पता चला कि भाई मंडे वाले दिन से ज्यादा तो दूसरे दिन हैं जिन पे इनका मूड खराब होता है, लेकिन उनकी निगाह उन दिनों तक नहीं गई, इन लोगों ने मंडे बता दिया है, जो कि गलत है। बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गई अभी अभी जो मैंने बताई है? यस सर। बेटा आखिरी मिनट जी चल रहा है, सर। हम सेशन को एंड करेंगे 10 मिनट 5 मिनट के लिए। इसको दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि स्टडी की गई जिसमें लोगों ने अपने मूड को रिकॉर्ड किया 2-3 महीनों तक, और फिर उनसे पूछा गया कि कौन सी चीजें हैं जो आपके मूड को बिगाड़ती हैं या बनाती हैं। तो उन्होंने जो चीजें बताई थी वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। जब रिसर्चर्स ने उनके बताए हुए जवाबात पे थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, रिसर्च की, तो पता चला कि नहीं भाई, जो जवाबात उन लोगों ने बताए हैं कि फॉर एग्जाम्पल मंडे वाले दिन हमारा मूड खराब रहता है, तो पता चला कि भाई हफ्ते वाले दिन तो इससे भी बहुत ज्यादा खराब होता है। यानी उन्होंने हफ्ता बताया ही नहीं, उन्होंने मंडे बताया, जो कि करेक्ट नहीं था। इट मीन्स लोग अपने बिहेवियर को जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उसकी एक्सप्लेन करते वक्त हकीकी अवामिल तक उनकी निगाह पहुंच ही नहीं पाती। तो बेटा हम सेशन को एंड करते हैं, इंशाल्लाह हम जब स्टार्ट करेंगे तो पॉइंट नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स। ओके सर।